बकरीद एक ऐसा त्योहार जिसको लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों के लिए आस्था है तो कुछ लोगों के लिए जीव हत्या का जश्न। कई लोगों का मानना है कि ये मानवता का अंत है तो कई लोगों के लिए पशु प्रेम शब्द की हत्या। पर हकीकत क्या है? क्या हमने सही में इस पर्व की हकीकत पता है? क्या मुझे या आपको इस त्योहार के तथ्य या फैक्ट पता है? हम किसी भी चीज को जाने बिना औरों की बात सुनकर या जो भी हमारे सामने हो रहा है उसके बारे में अपने विचार बना लेते हैं, जो कि कई बार खतरनाक साबित होता है क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ईद उल अजहा यानी कि बकरीद के बारे में कुछ तथ्य या फैक्ट्स बताऊंगा, जिसको जानने के बाद मे भी आपकी सोच इस त्योहार के लिए 100% बदल जाए। पर इसके लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखना होगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए या थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इस फेस्टिवल के बारे में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इसके इतिहास हिस्ट्री जानते हैं। इस्लामिक बुक्स के अनुसार एक पैगंबर या प्रोफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टेस्ट लेने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम अपने सबसे प्यारी चीज को मेरे लिए कुर्बान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सबसे प्यारी चीज उनका बेटा इस्माइल थे, जिसको काफी ज्यादा प्यार करते थे। पर अल्लाह के हुक्म की वजह से वो अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। पर जब उन्होंने इस्माइल के ऊपर छुरी चलाई तभी फरिश्तों के सरदार जिब्रील ने इब्राहिम की जगह दुम्बा से बदल दिया, जो कि एक तरह की बकरी की प्रजाति का जानवर रहता है जो कि गोल्फ कंट्रीज में पाया जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद से ही ईद उल अजहा बनाई जाने लगी। एक्चुअली इस त्योहार का रियल नेम ईद उल अजहा है, पर इस दिन बकरे की कुर्बानी के कारण इसका नाम बकरीद पड़ा। ये जो थी ईद उल अजहा यानी बकरीद को बनाने के कारण। पर अब हम बकरीद के कुछ फैक्ट्स जानते हैं। पहला फैक्ट, बकरीद में जो कुर्बानी का मीट होता है उसके लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बने हुए हैं। बकरीद में कुर्बानी के मीट के यूज का कुछ नियम है, जिसके कुर्बानी के बाद जो मीट होता है उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें एक हिस्सा उस पर्सन का होता है जिसने कुर्बानी दी है, एक हिस्सा दोस्तों और पड़ोसी के लिए होता है। डजेंट मैटर वो किस धर्म के हो, अगर वो मीट खाते हैं तो पड़ोसी का फर्ज होता है कि वो उसका हिस्सा उसे जरूर दे, और बाकी की बचा हुआ 1/3 हिस्सा गरीबों के लिए होता है। कुर्बानी के मीट का हिस्सा पड़ोसियों, दोस्तों और गरीबों में बांटने के कारण लोगों के बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ता है और गरीब लोगों की मदद करने की जज्बा बढ़ता है। एटलीस्ट कुछ दिन तो ऐसे होते हैं जिनमें वो गरीब लोग घर पे भूखे नहीं सोते हैं। दूसरा फैक्ट, इस फेस्टिवल में पूरी दुनिया में कई करोड़ एनिमल्स को खरीदा और बेचा जाता है और इस फेस्टिवल में कई करोड़ लोग अपना योगदान देते हैं। इसी के कारण वो अपने और अपने परिवार का पेट पाल पाते हैं और अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन इस फेस्टिवल में होता है और कई करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो अब ये सोचो कि इस फेस्टिवल से न जाने कितने लोगों का घर चलता होगा और इकोनॉमिकली कितना बेनिफिट है। और इस फेस्टिवल में उन गरीब किसानों का भी फायदा होता है जो कि पशुपालन पर निर्भर होते हैं। थर्ड फैक्ट, अगर हम इकोसिस्टम को ध्यान में रखें तो बकरीद इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हर साल इन जानवरों की कुर्बानी ना दी जाए तो हर साल करोड़ों एनिमल्स की संख्या बढ़ती रहेगी और एक समय बाद पूरी दुनिया में इन एनिमल्स की संख्या इंसानों से ज्यादा होगी, जो कहीं ना कहीं इस पूरे इकोसिस्टम और इस पूरे ग्रह के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। हमारे इंडिया में भिन्न भिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और हमें एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इंडियन उलमा यानी कि मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि जितना हो सके कुर्बानी पर्दे में करे ताकि किसी और को आपके त्योहार से कोई दिक्कत ना हो, और जब कुर्बानी के मीट पड़ोसियों और दोस्तों में बांटो तो ऐसे बर्तनों और थैलों में बांटो जिससे वो आर पार नजर ना आए और दूसरे लोग इससे ऑफेंड ना हो। इंडिया में गौ हत्या हमेशा से एक राजनीतिक और धार्मिक हॉट टॉपिक रहा है और शायद हमेशा रहे। बकरीद पर होने वाले गाय की कुर्बानी पर भी हमेशा सवाल उठते रहे, जिसके कारण कई बार हत्याओं की खबरें भी आपने सुनी होगी, जिसको देखते हुए इंडियन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने गाय की कुर्बानी ना देने की सलाह दी है ताकि इससे किसी भी धार्मिक भावनाओं को किसी तरह का ठेस ना पहुंचे। बकरीद से पहले हर साल हज का आयोजन होता है और जिसमें दुनिया के कोने कोने से लाखों मुस्लिम हज के लिए मक्का और मदीना सऊदी अरब जाते हैं और वो सभी लोग बकरीद वहीं बनाते हैं, वहीं वो लोग कुर्बानी भी देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ सऊदी अरब में ही कई लाख टन मीट जमा हो जाता है। अब
आप ये सोच रहे होंगे कि वो लोग इन सभी मीट का करते क्या है, तो मैं आपको बता दूं, उन कई लाख टन मीट में से 99% मीट दुनिया के गरीब देश जैसे कि सीरिया, साउथ सुडान पब्लिक और अफ्रीका के कई देशों में भेजा जाता है। तो दोस्तों ये थी ईद उल अजहा यानी बकरीद के कुछ फैक्ट। आई विश आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फैक्ट वीडियो और रैंडम फैक्ट वीडियोस लाता रहता हूं। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आप इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन में भी।